तारीख 10 नवंबर 2025, समय शाम के 6:52। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके की न्यूज हमारे सामने आएगी। एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई जाना पसंद करता है, दिल्ली का लाल किला। हर आदमी उसको देखने की इच्छा रखता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लोग खरीदारी करते हैं, मार्केट्स हैं, लोग घूमने भी जाते हैं। ऑफिस का टाइम मतलब अपने घरों की तरफ भी चलते हैं। नियति को क्या अच्छा लगता है, भविष्य में क्या है, ये कोई भी नहीं जानता। i20 कार, अब तरह तरह की न्यूज रिपोर्ट सामने आ रही है। i20 कार में एक जबरदस्त विस्फोट होता है। धमाका इतना बड़ा था कि लोग तो कहते हैं कि 1 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई दी। आसपास के लोग, जो कि अब रिपोर्टेडली 13 बताए जाते हैं, उनके परखच्चे उड़ गए। बहुत सारे आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन जो कैजुअलिटीज हुई हैं अभी नंबर्स में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार वो 13 है। धमाका इतना भयानक था कि लोगों के हाथ पैर मतलब वो नहीं उस तरीके का, मतलब मैं बयां कर सकता। किसी के आधे शरीर, किसी का पैर उधर पड़ा हुआ है, किसी का हाथ, यहां तक कि कान तक इधर उधर पड़े हुए थे। एक तरफ जहां पर लोग अपनी निजी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, पूरा दिन काम करते हैं, अपने संघर्षों में व्यस्त रहते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की बेशर्म वाली घटना हो जाना। शुरू में लोगों को लगा कि ये शायद सीएनजी वगैरह में विस्फोट हो गया होगा, बट बाद में पता चला, जो कि बहुत सारे लोगों को जब अंदेशा भी था, कि ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। इतना एक्सप्लोजिव आ जाना, फिर एक विशेष समुदाय से उस व्यक्ति का, जो कि डॉक्टर कहे जाते हैं, ऐसे आदमी का संपर्क होना, ऐसे आदमी द्वारा ब्लास्ट कर देना, 13 आदमियों की जान इस तरीके से ले लेना, मतलब ये कितना संवेदनशील मामला है, इसकी कोई भी मतलब कोई सीमा नहीं हो सकती। एक तरफ जहां पर हम सब के सब, जैसे मैंने कहा, बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, संघर्ष में, अपनी प्रगति में, अपने विकास के लिए, दूसरी तरफ शायद हमारे नेताजी जो है ना, उतने संवेदनशील नहीं होते हैं। आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुद्दे उठाए जाते संसद में समोसा की जगह, तो शायद कुछ चीजें बदल सकती थी। मेरा क्वेश्चन कोई सीधा किसी एक पर्टिकुलर आदमी से नहीं है। मेरा तो क्वेश्चन सीधा सा छोटा सा है कि जो भी एक्सप्लोजिव्स यूज हुए हैं, वो दिल्ली के अंदर एंटर कैसे हुए, ये क्वेश्चंस पहले भी उठे हैं, और किस तरीके से वो गाड़ी वहां पर आई, पार्किंग में खड़ी थी पहले, उसके बाद में वो वहां पर गई और वो फट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब जो तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, वो क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर यूट्यूबर्स भी होते हैं, तो वो रिकॉर्ड करते हैं लोगों के लाइव इंटरव्यूज भी लेते हैं। उन इंटरव्यूज में, उन रिकॉर्डिंग्स में ये जो धमाका था उसकी आवाज आई, और आवाज इतनी भयानक थी कि वास्तव में लगता है कि जो वहां पर मौजूद होंगे उनकी हालत कितनी खराब हो गई होगी। एक वीडियो मेरे सामने खुला, उसमें एक शायद बीजेपी के लिए वो बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने इतना ज्यादा चेंज लाए हैं कि अब कोई भी आतंकवादी घटना नहीं होती है और आतंकवादियों को बॉर्डर पर ही खलास कर दिया जाता है। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, खलास, और जैसे उन्होंने कहा खलास कर दिया जाता है, तभी इतना बड़ा बम धमाका ये हुआ, या ये जो विस्फोट हुआ, मतलब लोग तितर बितर हो गए, कैमरा वैमरा इधर उधर हो गए, लोगों के भाग जाओ, चलो भागो, चलो हटो, इस तरीके की आवाज आना, ये दिखाता है कि दहशत कितनी थी। फिर मैं शुभांकर मिश्रा जी के एपिसोड्स को फॉलो करता हूँ, देखता भी हूँ। फिर एक वीडियो खुली और उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो एनजीओ वगैरह होगी उनकी, और वो जानवरों के लिए काम करते हैं, स्पेशली डॉग्स के लिए काम करते हैं। तो वहां पर वो किसी संपर्क से वहां पर आए होंगे, शुभांकर जी ने उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से है। फिर जब वो बात थोड़ी सी आगे बढ़ी, 5-7 मिनट के बाद में एक सज्जन आ गए वहां पे, उनके बाद में उनके बीच में बहुत
कहा सुनी हुई, और जो कहा सुनी थी वो जानवरों और इंसानों के विषय से हट के वो आप यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के रिलेशन में आ गई। मतलब कितने अंधे हो चुके हैं हम कि एक तरफ जहां पर चिथड़े उड़े पड़े हैं लोगों के, दूसरी तरफ हम इतनी छिचोरी गंदी बातें, और जहां पर ये घटना घटी उससे 100 मीटर दूर ही इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मतलब शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए, ये स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खास तौर पर संदेश दिया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इंग्लिश में बोलकर वास्तव में इसे कोट किया है, और इंग्लिश में बोलने का मतलब है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस चीज को पहुंचाना चाहते थे। अमित शाह जी ने भी कहा है कि इसकी गहन जांच होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाई अलर्ट पर है, यूपी भी हाई अलर्ट पर है, बहुत सारे जो आसपास के इलाके हैं, दिल्ली तो है ही। लेकिन इस तरह की घटना कब तक होती रहेंगी और कब तक आम आदमी मतलब अपने मन में एक शक भी आता है कि यार सुरक्षा है कि नहीं है, तो वो एक नेगेटिव चीज हो जाती है, और कब तक ये वाली चीज आती रहेगी, ये क्वेश्चन है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद में कल सुबह का दिन आता है और न्यूज चैनल जो कि अब इस टाइम किसी के हाथ की कठपुतली शायद लगते हैं या टीआरपी की भूख में इन्होंने एक न्यूज चलाई कि महान मतलब जो हीरो हैं, एक्टर हैं धर्मेंद्र जी, उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र जी कई दिनों से भर्ती थे, आईसीयू में थे, और कल सुबह न्यूज आई कि उनका देहांत हो गया, और सारा का सारा मीडिया ये चलाने लगा। जब अति हो गई, बहुत ज्यादा हद हो गई, तब हेमा मालिनी जी ने आकर के कहा कि भाई ये जो तुमने बेशर्मी दिखाई हुई है, किसके कहने पे दिखाई हुई है। उन्होंने इन सभी बातों का खंडन किया और कहा कि वो ठीक है, वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, दवाइयों को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी स्थिति हालत मतलब अब स्टेबल है। मीडिया का क्या चाल चलन हो गया है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। मीडिया क्या चाहती है ये भी पता नहीं चल रहा है। मतलब जिस संस्था पे सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए जनता को, उस संस्था ने अपने ऊपर से पूरा का पूरा विश्वास खो दिया है। जहां एक तरफ उनका विषय होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, वहां पर ये टीआरपी के गेम में इस तरीके से घुसे हुए हैं कि वास्तव में मतलब कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करके मानेंगे। एक फटकार के बाद में इन्होंने वो पूरी चीजों को रिवर्स किया। लेकिन मेरा मानना यह है कि क्या हॉस्पिटल से ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद में ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए थी। मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है हॉस्पिटल्स का कि नाउ द पर्टिकुलर पर्सन इज नो मोर, उससे पहले ही आपने मतलब लोगों को भटकाया। सिर्फ लोग आपको विश्वास के साथ में देखते हैं और आपने क्या किया। ये बहुत चिंतनीय मामला है प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। खैर, हम तो बहुत छोटी सी आवाज है, लेकिन मेरे विचार से सही क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। बहुत संवेदनशील मामला है और बहुत गलत हुआ परसों जो भी कुछ हुआ, और जांच एजेंसीज जुट गई हैं। अब देखते हैं कहां तक पहुंचती हैं और किस किस का हाथ निकलता है इसमें। लेकिन हमने पास्ट में भी देखा है मामले ठंडे हो जाते हैं। अब देखते हैं इस वाले मामले का क्या होगा। लेकिन उन सभी लोग जो भी इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, भाई ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन मृत्यु बहुत भयानक थी और कृत्य शर्मनाक।